अब देखिए फ्रेंड्स, डेसिमल स्क्वायर हम बताते हैं, ठीक है। डेसिमल जैसे दशमलव वर्ग जो होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, ठीक। जैसे मैंने लिखा है कि 20, ठीक है। मैंने एक नंबर लिया है 20। अब 20 का स्क्वायर हम करेंगे तो क्या आएगा? 2 का स्क्वायर 4 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। और यहाँ पे क्या है? 0 है, तो 0 स्क्वायर है ये, ठीक है ना। तो जितने हमारी पावर लगी होती उतने ही हमारे क्या हो जाते हैं? 0 लग जाते हैं, ठीक है। ये तो हमारा हो गया नंबर, ठीक है। हमने वैसे सिंपल नंबर ले लिया पहले मैंने तो यहाँ पे क्या है? 20 है, तो पावर कितनी है? 2। जितनी ही पावर होगी उतने ही हमारे क्या हो जाते हैं? 0 लग जाते हैं। जैसे मैंने लिखा है 2 का स्क्वायर लिखा, तो 2 का स्क्वायर क्या आता है? 4 आता है, ठीक है। 2 का स्क्वायर क्या आता है? 4 आता है। अब जैसे मैंने लिखा 0.2 का स्क्वायर, जैसे फिर मैंने लिखा 0.02, इसका कैसे निकालते हैं? इसका स्क्वायर लिखा, ठीक है। 0.002, इसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं? ठीक है। तो हमें इसका स्क्वायर निकालना आना चाहिए। ऐसे तो आप सिंपली इसको निकाल लोगे, हमें डेसिमल में प्रॉब्लम होती है कि हम डेसिमल में कैसे स्क्वायर निकालते हैं। तो लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या करेंगे? 0 काउंट करेंगे, ठीक है ना। तो वो सब हमें नहीं करना, ठीक। हम इसको आपको सीधा सीधा सा बताएंगे। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 0.2, 0.2 लिखा है। अब देखिए 0 हमारा कितने, जो हमारा पॉइंट है वो कितने नंबर के बाद लगा है? पॉइंट ये हमारा एक नंबर के बाद लगा है, ठीक है। यानी पॉइंट से पहले कितना नंबर आ रहा है? एक नंबर आ रहा है, एक डिजिट हमारी आ रही है, यानी कि वो 2 आ रही है, ठीक है ना। पॉइंट के पहले कितनी डिजिट आ रही है हमारी? एक आ रही है। तो एक का डबल करो, एक का डबल कितना होता है? 2, यानी एक का जो डबल होता है 2 होता है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे कौन सी डिजिट है? 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 4 होता है। अब इसके पहले हम कितने नंबर के बाद पॉइंट लगाएंगे? ठीक है, यही कंफ्यूजन हमें होता है ना। इसके पहले हम कितने नंबर के बाद पॉइंट लगाएंगे? तो ये जो पॉइंट हमारा एक नंबर के बाद लगा है, तो हम स्क्वायर जब करेंगे ऐसे नंबर्स का, तो जो पॉइंट हमारा एक नंबर के बाद लगा है, तो एक का हम डबल कर देंगे 2, तो इस ये कितने हमारे 1 2, तो 2 नंबर के बाद पॉइंट लग जाएगा। और कितने भी 0 बढ़ा दो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यही आपका क्या हो गया? आंसर, यानी कि 0.2 का जो स्क्वायर है वो इतना आएगा, ठीक है, यानी कि 0.04 आएगा, ठीक। अब इसमें देख लेते हैं, ये जो पॉइंट लगा है ये कितने नंबर के बाद लगा है? 2 नंबर के बाद लगा है ना, पहला ये दूसरा ये, ठीक है। 2 नंबर के बाद ही तो पॉइंट लगा है, और 2 का हम डबल कर देंगे, इसमें डबल करते हैं, ठीक है। डबल कर दो, कितना आया? 4 आया। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और 4 के आगे हम उतने ही 0 बढ़ा दो, सॉरी 4 के पहले उतने ही 0 बढ़ा दो, तो यहाँ 4 आया। 4 1 2 3, यानी कि हमें 2 का डबल करना था ना, 1 2 3 4, और यहाँ पर पॉइंट 0, यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। अब इसमें देखते हैं हम, जैसे हमारा पॉइंट है 3 नंबर के बाद पॉइंट लगा है, यानी कि 1 2 3, 3 डिजिट के बाद ही तो पॉइंट लगा है हमारा, तो 3 का डबल करो तो 6 आ जाएगा। तो 6, अब देखो 4 है, तो सॉरी 2 है, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। और 4 के पहले हम क्या करेंगे? उतने, यानी 6 नंबर के बाद ही तो हमें पॉइंट लगाना है, तो 4 0 0 0 1 2 3 4 5 6, अब यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इसमें आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं आप, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आप क्या करो कि पॉइंट के पहले, सॉरी पॉइंट के बाद कितने नंबर उन्हें काउंट कर लो, ठीक है, और उन्हीं का डबल कर दो, और डबल करने के बाद उसके पहले हम उतने ही 0 या फिर नंबर काउंट करके पॉइंट लगा देंगे, ठीक। जैसे मैंने लिखा है 0.16, इसका स्क्वायर करते हैं, ठीक है ना। 0.16 हम इसका स्क्वायर करते हैं, ठीक।
अब देखिए जो हमारा पॉइंट लगा है वो कितने नंबर के पहले लगा है, तो सॉरी पॉइंट लगा है 2 नंबर के बाद, सॉरी जो हमारा डेसिमल लगा हुआ है, दशमलव लगा है, वो हमारा 2 नंबर के पहले ही तो लगा है, यानी कि 1 और 2 नंबर के पहले हमारा क्या है, पॉइंट लगा हुआ है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, डबल कर देंगे। तो 16 का जो स्क्वायर आता है वो कितना आता है, 256। 256 2 और 4 यानी कि कितना आ गया, 6 1 2 3 4 और यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। ठीक है, 16 का स्क्वायर 256 होता है और यहाँ पे एक जीरो में और बढ़ा दिया और पॉइंट लगा दिया। ठीक है, तो यही आपका क्या हो गया आंसर, यही आपका क्या हो गया आंसर, यानी कि 0.16 का स्क्वायर हमने इतना किया, 256 आ गया। 256 यहाँ पर एक जीरो मैंने और बढ़ा दिया क्योंकि मुझे यहाँ पे 2 नंबर का क्या करना था, डबल करना था। तो यहाँ पे 4 आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, 0.256 पॉइंट लग गया हमारा। ठीक, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड बता देती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, इसी में अगर हमें, अभी मैंने आपको बताया था डेसिमल स्क्वायर बताए थे, ठीक है, अब हमें इसी में इसी नंबर का, जैसे डेसिमल नंबर का मुझे स्क्वायर रूट निकालना हो, तो हम कैसे करते हैं, स्क्वायर रूट निकालना हो, स्क्वायर रूट निकालना हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने इसी में से नंबर ले लिया, ये नंबर ले लिया 0.04, इसका मुझे रूट निकालना है। ठीक है, हम इसमें क्या करते थे कि हमारा ये जो पॉइंट लगा है, कितने नंबर के हमारे बाद पॉइंट लगा है, तो एक ये हमारा क्या है, पहला एक ही नंबर के बाद तो लगा है, तो इसका हम क्या कर देते, डबल कर देते थे। और अब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हम क्या कर देते, आधा, क्या कर देते, आधा। तो हम इसमें काउंट करेंगे, एक नंबर ये हो गया, 2 नंबर ये, यानी कि 2 नंबर के बाद हमारा डेसिमल लगा हुआ है, और 2 का आधा करो तो 1 आता है। ठीक है ना, और 4 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो 2 का आता होता है, यानी कि एक नंबर के बाद लगा देंगे। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, आधा कर देते हैं हम। ठीक है ना, ये 2 नंबर के बाद लगा है तो 2 का आधा करो 1 आ जाएगा। तो ये एक नंबर के बाद हमारा क्या लग गया, दशमलव लग गया, पॉइंट लग गया। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं, जैसे लिखा है हमारा 0.0004, ठीक है ना। अब देखिए जो हमारा 4 है, 4 किसका रूट, 4 किसका स्क्वायर रूट होता है हमारा, तो 2 का होता है। अब ये कितने नंबर के बाद लगा हुआ है, तो 1 2 3 4, 4 और 4 का आधा कितना होता है, 2, तो यहाँ पे 0 बढ़ाया और ये लगा दिया, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब जैसे इसी में से मैं ये वाला नंबर ले लेती हूँ, जैसे मैंने लिखा है 1 2 3 4 5 6, देखिए 0.1 2 3 4 5 और 4। ठीक है, अब देखिए 4 किसका स्क्वायर रूट होता है, 4 2 का होता है, और ये कितने नंबर के बाद लगा हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 का आधा क्या करोगे, 3, तो 3 आ गया, तो 2, ये एक एक 2 3, ठीक है, और इसके आगे एक नंबर और बढ़ा दो, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है ना, मतलब अगर हमें डेसिमल का हमें स्क्वायर रूट निकालना होता है तो हम पॉइंट कैसे लगाते हैं, मतलब पॉइंट कैसे लगाएंगे, तो जितने नंबर के बाद पॉइंट लगे होते हैं उतना हम काउंट करके आधा कर देते हैं। ठीक है, और आधा कर देंगे, आधा जितना आएगा उसी नंबर के बाद हम दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो ये तो हमारे हो गए डेसिमल स्क्वायर, हमारे हो गए, और डेसिमल स्क्वायर रूट हो गया। इसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, ठीक है, हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.07 का होल स्क्वायर और 0.24 का होल स्क्वायर, और ये क्या लग गया हमारा, स्क्वायर रूट लग गया, और डिवाइडेड बाय
25। ठीक है, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्यूशन। ठीक, हमने आपको पॉइंट वाले क्वेश्चंस बता दिए थे, पॉइंट हम कैसे लगाते हैं। देखिए सबसे पहले हमें इसका स्क्वायर करना है। सबसे पहले हम 0.07 का लेते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, 49 होता है। ठीक है, अब ये कितने नंबर के बाद लगा हुआ है, तो दो नंबर के बाद लगा है, और दो का क्या करेंगे, दो का क्या करेंगे, डबल करेंगे। तो दो का डबल करो 4 आता है, तो 1 2 3 4, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दी, यानी कि 0.0049। ठीक है, ये हमारा हो गया। यहाँ पे आप चाहे तो जीरो और लगा सकते हैं, लेकिन पॉइंट के इधर आप कितने भी जीरो लगा सकते हैं, प्लस। अब देखिए 24, 0.24। ठीक है, 0.24 नहीं कहेंगे, हम इसको 24 कहेंगे। पॉइंट के बाद जितने भी हमारे डिजिट आते हैं उनको हम हमेशा क्या कहते हैं, ओरली में कहते हैं 24 कहेंगे। अब 24 का स्क्वायर देखिए क्या होता है, तो 576, 576 कितना होता है, 576 होता है। अब ये कितने नंबर के बाद लगा है हमारा, तो टू डिजिट, दो नंबर के बाद लगा है पॉइंट, तो हम इसको, दो का क्या होता है 4, तो 1 2 3 और 4, यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा दिया, और ये क्या कर दिया मैंने, रूट लगा दिया, और डिवाइडेड बाय 25 कर दिया। ठीक है, अब इसको हम ऐड करते हैं, ऐड करिए इसको, तो 0 0 576, 576 और 49, तो यहाँ पे क्या आएगा 625, 625 आएगा इसको ऐड करने पर। ये आएगा, ठीक है ना, 0.0625। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये लग गया हमारा, जीरो एक इधर बढ़ गया, रूट लग गया, और डिवाइडेड बाय 25 आ गया। ठीक है, ये आ गया हमारा। इसको हम ऐड करेंगे, ऐड कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मैंने लिखा 0.0049, ठीक है, और इसी के ऊपर लिख देते हैं 0.0576। अब इसको ऐड करेंगे, तब यहाँ पे क्या आएगा 5260.0। ठीक है, मैंने आपको ऐसे भी बता दिया है। ठीक, अब देखिए इसको हम 625, 625 किसका, किसका क्यों, किसका स्क्वायर रूट होता है, तो 25 का होता है, 25 का होता है। ठीक है, रूट 0.0625 डिवाइडेड बाय 25। अब मैंने आपको बता दिया था डेसिमल के स्क्वायर रूट भी मैंने आपको बताए थे। ठीक है, यानी कि जितने भी पॉइंट होते हैं उसका हम आधा कर देते हैं। ठीक है, जितने नंबर के बाद पॉइंट लगे होते हैं उसका हम आधा कर देते हैं। तो 1 2 3 4, 4 नंबर के बाद लगा है, 4 नंबर के बाद लगा है ना, तो 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 25 होता है, और 4 का आधा करो तो 2 होता है, नहीं 1 2, यानी कि 0.25 अपॉन 25। ठीक है, अभी ये हमारा आंसर नहीं है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये पॉइंट हटाया, नीचे क्या हो गए हमारे, जीरो लग गए। ठीक, 25 से 25 कैंसिल हो गया हमारा, 1/100 आ गया। ठीक है, अब जितने पॉइंट, जितने नीचे जीरो लगे होते हैं उतने ही इधर साइड में हम उतने ही पॉइंट लगा देते हैं, तो उतने नंबर के बाद पॉइंट लगाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे दो नंबर के दो जीरो है। अब देखिए यहाँ पे 1 आ गया, एक हो गया, और कितने जीरो है नीचे हमारे, कितने जीरो है, दो जीरो है, तो यानी कि एक ये हो गया, एक जीरो ये, यही आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, यानी कि 1/100 था, 100 में कितने जीरो होते हैं हमारे, दो, तो हमने दो नंबर ऊपर काउंट कर लिए 1, और यहाँ पे कुछ था नहीं तो मैंने जीरो लगा दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया 0.01। ठीक, तो चलिए आज का सेशन हमारा यहीं तक था। ठीक है, आज का सेशन हमारा यहीं तक था। आज की क्लास अगर आपको हमारी पसंद आती है, ठीक लगती है, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करिए। ठीक है, ऐसे ही हम आपको आगे भी जो हम चैप्टर्स पढ़ाएंगे उनको हम ट्रिक से ही पढ़ाएंगे, ताकि आपके जो क्वेश्चंस हैं कंपटीशन लेवल में वो आप इजी तरीके से कर पाए। ठीक है, तो आपको हमारी क्लास कैसी लगती है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए।
ठीक, ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं और आपको अच्छे से अच्छी क्लास दे पाऊं। ठीक है, तो हमारे जो सॉल्यूशन